हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। ब्रायोफाइट्स की स्टडी के बाद अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स में हमने क्या बोला था कि वो क्या है, एम्फीबियन कैटेगरी होती है जो प्लांट और वाटर एंड लैंड दोनों पे पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं। दे आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, क्या दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिसके पास क्या क्या होता है। दे बियर दी वेस्कुलर टिश्यूज़, ओके, बिकॉज ब्रायोफाइट्स में ये नहीं प्रेजेंट थे वेस्कुलर टिश्यूज, बट नाउ अब इसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है क्योंकि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता जा रहा है, तो एडवांस कैटेगरीज में होते जा रहे हैं। नाउ वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जनरली जाइलम में जो वेसल्स होती है वो इसमें नहीं मिलती है, एज वेल एज यहाँ पे जो कैम्बियन सेल्स होती है वो भी एब्सेंट होती है। ओके, मोस्टली ये एब्सेंट होती है। एंड सेकेंड, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। ओके, नाउ दे आल्सो ग्रो इन सब डैम्प मॉइस्ट एरिया एज वेल एज द शेडी एरिया। ठीक है, इनको भी इस तरह से मॉइस्ट डैम्प कूल एरिया चाहिए। क्यों? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, स्टिल दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आप ये नहीं कह सकते कि दे आर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट, बिकॉज स्टिल उनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसलिए वो डैम्प और जो मॉइस्ट एरिया है वहाँ पे मिलते हैं। कंप्लीटली जो ड्राई एरिया जो है, पूरा लैंड एरिया है, वहाँ पे कम मिलते हैं। ठीक है, ओके, अब अगर हम बात करें कि मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी रहती है, सो द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड इन नेचर। ओके, ब्रायोफाइट्स में हमने बोला था कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड नेचर की होती है, बट यहाँ पे ये डिप्लॉयड होती है, विच इज कॉल्ड दी स्पोरोफाइट। ओके, इसको ही क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये जो स्पोरोफाइट है ये डिफ्रेंशिएटेड होता है किस किस में, इट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट होता है, जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसे ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स नहीं थे, फॉल्स प्रेजेंट थे। रूट यहाँ पे जनरली सबसे पहले तो प्राइमरी रूट डेवलप होती है, ठीक है, बट लेटर ऑन ये तो डिमिनिश हो जाती है और इससे रिप्लेस हो जाता है एडवेंटिशियस रूट, यहाँ पर ग्रो हो जाती है। ठीक है, क्या पहले तो प्राइमरी रूट डेवलप होती है बट लेटर इट इज रिप्लेस्ड बाय द एडवेंटिशियस रूट। स्टेम इज इरेक्ट, ओके, इरेक्ट होता है। एंड लीव्स यहाँ पे क्या होती है, दो तरह की लीव्स इधर प्रेजेंट होती है। वन लीव इज द स्मॉल इन साइज विच इज कॉल्ड द माइक्रोफाइल्स, ओके, एंड अनदर इज कॉल्ड द लार्ज साइज विच इज कॉल्ड द मैक्रोफाइल्स। ओके, समझ आया? स्मॉल साइज की जो लीव्स होती है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लेजिनेला, ओके, एंड हेयर लार्ज साइज इज अबाउट फर्न्स। ठीक है, तो फर्न्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स में ही आते हैं। ओके ओके, मेक इट करेक्ट, इट इज NE। सो ये तो कुछ क्या हो गया, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई। ओके, अब अगर हम उसकी पूरी लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो देखते हैं उसकी लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, जो इसमें लीव्स होती हैं, ये लीव्स ही क्या होती है, दे गेट मॉडिफाई इनटू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स सी कैसे क्या होता है। सो व्हाट हैपन, these leaves get modified into a sporangia bearing structure। क्या होती है, sporangia bearing structure में कन्वर्ट हो जाता है, which is called as the sporophylls। ओके, जब मेच्योरिटी होती है तो यही लीव्स इस स्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज दी स्पोरोफिल्स। ओके, नाउ इन सम प्लांट्स ये स्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रक्चर एक दूसरी स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड दी स्ट्रोबिलाई और कोन्स। ठीक है,
क्या बोल रही हूँ, एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, लीव्स एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स, ये लीव्स ही है, ओके, या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रोबलाई या कोन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ओके। अब अगर हम स्पोरेंजिया के अंदर अगर झांक कर देखेंगे तो क्या होता है, इसके अंदर कुछ स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। कैसी होती है, स्पोर मदर सेल्स। सी दीज ऑल आर 2n इन नंबर, डिप्लॉइड है, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड। नाउ दिस स्पोर मदर सेल दे अंडरगो मियोसिस, ये क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं एंड प्रोड्यूस दी स्पोर्स, ओके, विच इज n इन नंबर, विच इज हेप्लॉइड, फाइन। ये स्पोर्स क्या करते हैं, दे गेट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस दी गैमीटोफाइट, क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, विच इज अ वेरी स्मॉल, इट इज अ स्मॉल and multicellular as well as photosynthetic structure, ठीक है, photosynthetic structure होती है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ये जो गैमीटोफाइट होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन दी डैम्प मॉइस्ट एरिया, वहाँ पे उसको वहीं पे उन्हें ग्रो करना पड़ता है बिकॉज दे नीड वाटर फॉर दी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये जो गैमीटोफाइट होते हैं इसमें थैलस स्ट्रक्चर होती है बट इसमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये इनिशियल स्टेज है, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड दिस गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दी प्रोथैलस। प्रो बोला है, प्रो यानी कि इनिशिएटिव है, इनिशियल स्ट्रक्चर है थैलस की, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है, ओके। इस गैमीटोफाइट के अंदर अब क्या होता है, फर्दर क्या प्रेजेंट होते हैं, मल्टीसेलुलर जैकेटेड, ओके, जैकेटेड क्या प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, फाइन, क्या है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। यहाँ पर दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, वन इज कॉल्ड दी एंथेरिडियम, ओके, एंड अनदर इज कॉल्ड दी आर्किगोनियम, ओके। एंथेरिडियम इट गिव राइज टू एंथेरोजॉइड्स, ओके, जो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं एंड बेसिकली बाई फ्लैजिलेटेड एंड इट गिव राइज टू एग सेल, फाइन। ये दोनों क्या करते हैं, ये जो फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स होता है इट रीच अप टू द एग एंड फ्यूज टुगेदर एंड गिव राइज टू zygote. This zygote get converted into embryo and finally this embryo get converted into sporophyte. और स्पोरोफाइट के अंदर ही मैंने आपको बताया था 3 स्ट्रक्चर होती है, स्टेम, रूट एंड दिस लीव्स, ओके। और लीव्स के अंदर ही फिर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है जो फर्दर ये पूरी साइकिल को कैरी ऑन करता है, समझ में आया, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इसने एक स्पोर जनरेट किया, उस स्पोर से गैमीटोफाइट बना और इस गैमीटोफाइट के अंदर ही दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये तो कैसे हो गए, एक ही तरह का स्पोर जनरेट हो रहा है व्हेन देयर इज ओनली सिंगल टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है, एक ही स्पोर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड मोनोइसियस, ओके, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड दी होमोस्पोरस। नाउ दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें डिफरेंट स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड दी हेटेरोस्पोरस, जैसे कि सिलेजिनेला, ओके, फाइन। ये डिफरेंट स्पोर में अब 2 तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मेल स्पोर एंड दी फीमेल, ठीक है, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो। ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड दिस इज दी मैक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ओके। माइक्रोस्पोर गिव राइज टू मेल गैमीटोफाइट, ओके, एंड मेगास्पोर गिव राइज टू फीमेल गैमीटोफाइट, ओके, फाइन।
ये जो फीमेल गैमीटोफाइट होते हैं, ये जनरली ये जो स्पोरेंजिया होता है, मदर जो सेल होती है, पेरेंट जो स्पोरोफाइट होता है, उसके ऊपर ही कुछ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट होते हैं और इस पर ही क्या होता है, ये मेल गैमीटोफाइट आता है, फ्यूज़ होते हैं और से जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ये सब कुछ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे शुरुआत हो रही है एक सीड फॉर्मेशन की, क्योंकि ये क्या है, इसी पर स्पोरोफाइट पे ही प्रेजेंट है, तो यहाँ से सीड फॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है। सो दैट इज द फर्स्ट नेक्स्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन। सीड फॉर्मेशन का जो इवोल्यूशन है वो यहीं से ही जनरेट होकर आ रहा है। अंडरस्टूड, समझ में आया? सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द लाइफ साइकिल, जिसमें होमोस्पोर्स एज वेल एज हेट्रोस्पोर्स, दो तरह अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल होती है। अंडरस्टूड दिस वन? ओके, नाउ दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इसका फर्स्ट क्लास जो है दैट इज दी सिलोप्सिडा, इसमें एग्जाम्पल आता है सिलोटम। The second class is Lycopsida. Example are Selaginella and Lycopodium. Third example is Sphenopsida. Example are Equisetum, which is also known as the horsetails. And the last example is Pteropsida, जिसमें Dryopteris, Pteris and Adiantum. Okay, तो ये कुछ categories है. Just have a look of it. बहुत डिटेल में इसमें नहीं पूछा जाता है. Fine. So this is all about pteridophytes. If you understood this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. And if you have any doubt in this one, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.